गर्मियां आ गई हैं तो सूरज से बचने के लिए SPF लगाओ। आज तक हम बस इतना ही जानते हैं, लेकिन ये SPF हमारी स्किन के लिए क्यों जरूरी है, इसको लगाने का सही प्रोसेस क्या है और कहीं आप अपनी स्किन के हिसाब से गलत SPF तो नहीं लगा रहे। ये SPF 15, 30, 50 क्या होता है, इसमें कितना फर्क है और क्या सही है, चलिए हम आपको बताते हैं। असल में SPF या सनस्क्रीन सिर्फ एक क्रीम नहीं, बल्कि आपकी त्वचा को रोज होने वाले नुकसान से बचाने का सबसे आसान और ज़रूरी तरीका है। जब हम धूप में निकलते हैं तो सूरज की किरणें हमारी स्किन पर सीधे असर डालने लगती हैं। इन किरणों में UVB रेस त्वचा को जलाती हैं और UVA रेस अंदर जाकर के धीरे धीरे स्किन को और कमज़ोर करती हैं, जिससे झुर्रियाँ, दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, ढीलापन आने लगता है और ये क्रीम आपको उन UVA रेस से बचाती है। इतना ही नहीं, ये रेस सिर्फ सूरज से ही नहीं बल्कि गैस, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और आपके मोबाइल फ़ोन से तक निकलती है, जो स्किन को खराब करती है। और ये सिर्फ फीमेल में नहीं बल्कि मेल स्किन को भी उतना ही डैमेज करती है। इसलिए सनस्क्रीन लगाना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि स्किन को अंदर से सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। SPF का वैसे मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एक तरह का माप है जो बताता है कि सनस्क्रीन आपकी त्वचा को UVB रेस से कितना बचा सकती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी स्किन बिना कुछ लगाए 10 मिनट में जलने लगती है तो आपको SPF 30 लगाने पर वो लगभग 30 गुना ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकती है। हालांकि ये सिर्फ समझाने के लिए है, असल में असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया है या नहीं और कितनी बार में आप ये दोबारा लगा रहे हैं। इसके लिए आपको पहले SPF 15, 30 और 50 का डिफरेंस समझना होगा। जब हम SPF के साथ इन नंबरों की बात करते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि SPF 50 SPF 30 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन असल में कहानी थोड़ी सी अलग है। SPF का नंबर सीधा सीधा प्रोटेक्शन का मल्टीप्लायर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आपकी स्किन तक UVB रेस कितनी कम पहुँचेंगी। अगर हम बात करें, इसे आसान तरीके से समझें तो SPF 15 आपकी स्किन तक आने वाली लगभग 7% UVB रेस को अंदर जाने देता है। SPF 30 इसे घटा करके करीब 3% कर देता है और SPF 50 इसे लगभग 2% तक ले आता है। अब देखने में 7%, 3% और 2% का फर्क छोटा सा लगता है, लेकिन असली खेल यहीं पर है। मान लो आप रोज धूप में जाते हो तो SPF 15 के साथ आपकी स्किन हर दिन थोड़ा थोड़ा डैमेज ले रही है, जबकि SPF 30 और 50 उस डैमेज को काफी हद तक कम कर देते हैं। यही वजह है कि SPF 15 और SPF 30 के बीच का फर्क एक्चुअली काफी बड़ा माना जाता है, क्योंकि ये एक्सपोजर को लगभग आधा कर देता है। वहीं SPF 30 और SPF 50 के बीच का फर्क छोटा ज़रूर है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं या आउटडोर काम करते हैं या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये एक्स्ट्रा 1% प्रोटेक्शन भी धीरे धीरे बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है। एक और ज़रूरी बात जो लोग मिस कर देते हैं वो है कि SPF सिर्फ कितना प्रोटेक्ट करता है ये नहीं बताता, बल्कि ये भी इनडायरेक्टली बताता है कि सनस्क्रीन की गलती जैसे कम लगाना या देर से रीअप्लाई करने को भी कितना हैंडल कर पाएगा। क्योंकि रियल लाइफ में हम कभी भी परफेक्ट मात्रा में सनस्क्रीन नहीं लगाते, इसलिए हायर SPF जैसे कि 50 एक तरह का सेफ्टी मार्जिन भी माना जाता है। इसी वजह से कई स्किन एक्सपर्ट्स SPF 50 लगाने की सलाह देते हैं। हालांकि रोज कम से कम SPF 30 इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा धूप में रहने वाले लोगों को ही SPF 50 लगाने की सलाह है, क्योंकि SPF 15 बेसिक प्रोटेक्शन है। अगर आप घर में हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर लीजिए। अब आप कितनी देर, कितने समय तक बाहर रहते हैं, उस हिसाब से आप क्रीम चूज कर सकते हैं और अपने SPF का नंबर भी चूज कर सकते हैं। वहीं सिर्फ सनस्क्रीन होना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से लगाना भी असली प्रोटेक्शन देता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सनस्क्रीन की क्वांटिटी सही हो। चेहरे और गर्दन के लिए लगभग 2 उंगलियां जितनी मात्रा लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कम लगाने पर स्किन पूरी तरह से कवर नहीं होती है, UV रेस फिर भी आपके अंदर पहुंचती रहती हैं।
दूसरी अहम चीज़ है टाइमिंग। सनस्क्रीन को हमेशा बाहर निकलने से कम 15 से 20 मिनट पहले, और अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम 30 मिनट पहले लगाना चाहिए, ताकि ये स्किन पर सही से सेट होकर के प्रोटेक्शन लेयर बन सके और ये आपको प्रोटेक्ट भी कर सके। अगर आप बाहर ज़्यादा समय तक रहते हैं या आपको पसीना आता है या आपका पानी में संपर्क होता है तो हर 2 से 3 घंटे में इसे दोबारा लगाना भी ज़रूरी है। साथ ही सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि गर्दन, कान और हाथ जैसी खुली जगहों पर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। जब आप रोज सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन को कई तरह से फायदा देता है। ये त्वचा की ऊपर की परत को सुरक्षित रखता है, अंदर के कोलेजन को टूटने से बचाता है और स्किन को लंबे समय तक टाइट और स्मूथ बनाए रखता है। और इसके अलावा ये टैनिंग, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन को कम करता है। कहीं केसेस में ये भी देखा गया है कि किसी का स्किन टोन ये पूरी तरह से बदल के रख देता है, जिससे स्किन साफ और हेल्दी दिखाई देती है। लंबे समय तक नियमित उपयोग से सन डैमेज का असर बहुत कम हो जाता है और स्किन ज़्यादा समय तक जवान बनी रहती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ तेज धूप में या बाहर जाने पर ही ज़रूरी है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूरज की यूवी रेस बादलों और खिड़की के कांच से भी अंदर आ सकती है। इसलिए अगर आप घर के अंदर भी हैं फिर भी दिन के समय सनस्क्रीन लगाना फ़ायदेमंद रहेगा, खास करके अगर आप खिड़की के पास बैठते हैं या लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में समझने वाली बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सनस्क्रीन कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, बल्कि डेली रूटीन का ज़रूरी हिस्सा है। जैसे आप फेस वॉश या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वैसे ही SPF को भी रोज़ लगाना चाहिए। सही SPF, सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल करने से आपकी स्किन लंबे समय तक सुरक्षित, साफ और हेल्दी बनी रह सकती है। ये खबरी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।